कई बार आचार्य श्री भी ख्याल तो रखते हैं, लेकिन बातों बातों में आचार्य श्री आगे को निकल गए। अब आगे को निकल गए तो हल्ला हो गया, आचार्य श्री केस ली गए, केस ली गए, केस ली गए। अब दौड़ने लग गई, केस ली गए, केस ली गए, आचार्य श्री केस ली गए। अब जिस गांव के लिए अब रास्ता कट गया, अब वो गांव वाले थोड़े धीमे धीमे हो जाएंगे, भैया अब तो केसली निकल गए। तो आचार्य श्री आगे बढ़े, हल्ला हो गया, केसली गए, केसली गए। आगे आचार्य श्री के कान में पड़ गया होगा कि केसली गए, केसली गए। तो बोले रास्ता केसली गया है क्या? बोले हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। अब एकदम लौट पड़े। तो आचार्य जी कहाँ जाना? चलो चलो चलो, लोटो 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 लोटो। और लौटे तो एकदम हल्ला हो गया, नन्ही देवरी, नन्ही देवरी, नन्ही देवरी जा, नन्ही देवरी जा रहे। किसी को पता नहीं, पता नहीं, भावनाओं में सब लगे। बारिश मौसम, पानी आ रहा है। फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो अब अंदाज लग रहा है शाम तक पहुंच जाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। अब शाम तक पहुंच जाएं, अपने गांव की ओर आ रहे हैं तो खुशी होती है, लेकिन अब ये भी लग गया कि शाम को आचार्य श्री आ जाएंगे तो सवेरे विहार करेंगे अगली गांव के लिए। क्यों? क्योंकि फिर अब शाम को आ गए हैं तो सुबह निकल सकते हैं, कहीं और आहार चर्या कर लेंगे। तो आ रहे हैं ये तो अच्छा हो गया, लेकिन अब कहीं बीच में रुक जाए तो सुबह आएंगे तो अच्छा रहेगा, सुबह आएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने अपने हिसाब से अंदाज लगाते हैं। आचार्य श्री को विहार करते करते एक बड़ा डैम दिखा रास्ते पर ही, खूब तालाब जैसा पानी भरा है। नए आजकल डैम बनते हैं। स्कूल भी पास में दिखा। आचार्य श्री कहने लगे जगह अच्छी दिख रही है। प्रसाद सागर कहते आचार्य श्री फिर यहीं पर आज विश्राम हो जाए। अब उनका भी सेटिंग चलती है। तो बस कार्यकर्ता ही बोले हाँ आचार्य श्री यहाँ बढ़िया, अच्छा होगा। आचार्य श्री ने भी कहा बिल्कुल एकदम बढ़िया है, चलो यहीं रुक जाओ। रुक गए। अब रुक गए तो सुबह सुबह पहुंचेंगे, सुबह सुबह पहुंचना हो गया। रास्ता भी कभी कभी कोई ठीक होता है, बारिश पानी में उखड़ जाता है, नए बन जाते हैं, तो ऐसा देख करके विहार करते हैं। फिर आचार्य श्री को कोई यदि निवेदन भी करे कि आचार्य श्री आपने हमारा गांव छोड़ दिया, अरे हो तो गया, कितनी बार तो हो गया। आचार्य श्री बुंदेलखंड में ही कह देते हैं अरे हो तो गो, हो तो कितनी बार तो हो गया, फिर देखेंगे, आगे देखेंगे। ऐसा करके विहार होते रहते हैं। पर किसी भी तरफ विहार करें, आचार्य श्री सारी समाज, जैन जैनेतर, गांव में जब आचार्य श्री का संग जाता है तो जैन अजैन आदमी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। परिचय है उनका इतने वर्षों से, आना जाना दूर से देखना रहता है। और आचार्य श्री स्वतंत्रता से, उन्मुक्तता से सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। तो अभी तो शुरुआत की है रास्ते पर। प्रसंग ये चल रहा था कि किसी गांव के आदमी ने कह दिया कि बस थोड़ा ही सा है। अब चलते 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 लंबा हो गया। अब संघ के महाराज फिर पूछें कितना और रह गया, कितना और रह गया, कितना और रह गया। तो महाराज वगैरह तो पूछ आचार्य श्री तो चले चलो, चले चलो। तो बताने वाला पहले तो 2-4 बार बता चुका कि अब थोड़ा और रह गया, ये रह गया, वो रह गया। फिर जब एक महाराज जी ने पूछा तो कहने लगा महाराज अब पूछने से रास्ता नहीं कटे, रास्ता तो चलवे ही से कट है। पूछने से रास्ता नहीं कटेगा, अब रास्ता तो चलने से ही कटेगा। आचार्य श्री ने सुन लिया, हंसने लगे। फिर आचार्य श्री 3-4 बार महाराजों की तरफ, सुनी महाराज, पूछने से रास्ता नहीं कटेगा, रास्ता तो चलने से कटेगा। अभी तो शुरुआत है, चलो, शुरुआत है, चलो, शुरुआत है, चलो। ऐसे अनेक संदर्भ घटते हैं, रास्ते के अनुभव होते हैं। और उन रास्तों के अनुभव में साधक को अपनी साधना का परिचय देना पड़ता है। एक बार मंगल प्रवेश हुआ एक नगर में। शॉर्टकट के नाम पर संघ को रेलवे लाइन का रास्ता बता दिया। लोगों ने अंदाज से बता दिया, कोई लोग जाते थोड़ी हैं, आजकल तो गाड़ी वाहन से, रोडों से जाते हैं। हो रेलवे लाइन से भी गांव के लोग आते जाते कह दिया। अब गांव के लोग आते जाते जूते चप्पल पहन करके आते जाते, महाराज को तो पैदल पैदल आना। हो रास्ता तो है, ऐसा है, वैसा कर दिया। निकले। अब रेलवे लाइन क्या गिट्टियां भी पड़ी रहती हैं
और कंकर कांटे बाड़ी वगैरह रहती है तो हवा में उड़ जाते हैं। और गर्मी के समय मतलब समझ लो कि मार्च का महीना होगा, गर्मी तो पड़ नहीं लगती है। चलते 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 देरी भी हो गई और रास्ता भी ठीक नहीं था। अब सबको मालूम हो गया कि संघ को अनुकूलता नहीं रही, और आचर्य ने भी एक दो बार अपनी मतलब अभिव्यक्ति कर दी कि भैया जरा देख के तो रास्ता बनाया करो, ऐसा वैसा। समझ गए लोग कि अनुकूलता नहीं हुई बिहार में। अब नहीं हुई सो नहीं हुई। अब गांव के प्रमुख व्यक्ति नगर के 2-3 किलोमीटर पहले आ गए और वो समझ गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, आचार्य श्री गलती हो गई बताने वालों से, और अच्छा रास्ता नहीं बताया, परेशानी हो गई संघ को। अब वो अपनी गंभीरता से ऐसा क्षमा याचना का भाव रखते हुए निवेदन करने लगे। तो उन्होंने निवेदन तो किया, लेकिन आचार्य श्री अब उस वातावरण को देख के, उनको देख करके हंसने लगे और कहने लगे, चौधरी जी थे वो, सुरेश चंद्र जी चौधरी जी। तो आचार्य श्री कहने लगे, गोटे गांव की बात है, तो आचार्य श्री कहने लगे, चौधरी जी ऐसा है, परीक्षा के पेपरों में एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है। चौधरी जी ऐसा है, परीक्षा के पेपरों में एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है। अब पेपर कठिन आ गया तो हल तो करना पड़ेगा ना। पेपर कठिन आ गया तो हल तो करना पड़ेगा। इतना कहना था कि एक आचार्य श्री की तरफ से समाधानात्मक उत्तर भी निकल गया। लेकिन चौधरी जी भी पढ़े लिखे थे, मास्टर अच्छे मतलब बुद्धिजीवी थे, तो इतनी छोटी बात, सहज बात को प्रवचनों में उन्होंने इतने तरीके से अच्छी रखी कि वो एक बहुत बड़ी बात, सूत्र जैसी हो गई। और फिर विद्वान लोग, विचारक लोग इन सब बातों को उस रूप में पकड़ भी लेते हैं। ऐसे अनेक संदर्भ हैं जब बिहारों में, हम लोग भी बिहार करते हैं, बड़े बड़े रास्ते, घाटियाँ भी मिल जाती हैं। कर्नाटक में बिहार किया, अगुम्बा की घाटी इतनी बड़ी, ऊपर से नीचे पहाड़ी, नीचे से और नीचे पहाड़ी, 2-2, 4-4 किलोमीटर के टर्निंग मतलब ये होते हैं, अंधे मोड़ होते हैं, फिर भी संग विहार करते हैं। आप लोगों की गाड़ियाँ भी घूमती 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 हैं। आप लोग जाते हो हिल स्टेशनों पर, हिल स्टेशनों पर जाते हैं तो गाड़ियाँ भी घूमती हैं और बैठने वालों के दिमाग भी घूमने लगते घूमने लगते घूमने लगते। तो यहाँ क्या कह रहा है शिल्पी कुंभकार? कह रहा है कि आदिम घाटी को ही पार कर रही है, घाटियों की परिपाटी प्रतीक्षित है। अभी तो ये पहली परीक्षा है, अभी तो परीक्षाओं की लाइन मिलेगी आपको, लंबी लाइन मिलेगी। और सुनो, आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें। कुंभकार कुंभ से कह रहा है, अभी तो परीक्षा की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत परीक्षाएं देनी हैं। और परीक्षाओं में सुनो, आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें। कुंभकार को अभी आग की नदी को भी तो पार करना है। अभी तो वो धूप में सूख रहा है, सूखने के बाद जब उसकी असली परीक्षा होगी तब तो देखो। तो आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें, वह भी बिना नौका। नाव वाव मिलने वाली नहीं है कि नाव में बैठे हुए निकल गए, नहीं, वह भी बिना नौका। हाँ हाँ, अपनी ही बाहुओं से तैर कर, अपनी ही बाहुओं से तैर कर, तीर मिलता नहीं बिना तैरे। अपनी ही बाहुओं से तैर कर, तीर मिलता नहीं बिना तैरे, बिना तैरे किसी को किनारा नहीं मिलता। इस पर कुंभ कहता है कि, अब कुंभ क्या कहता है, जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं। जल और ज्वलनशील अनल यानी अग्नि में अंतर शेष रहता ही नहीं, साधक की अंतर्दृष्टि में। साधक की जो अंतर्दृष्टि है उसमें अग्नि और जल में कोई अंतर नहीं समझा जाता। जल ठंडे स्वभाव को लेकर के है, रहे, अग्नि गर्म स्वभाव को लेकर के है, रहे। सामान्य आदमी की दृष्टि में फर्क हो सकता है,
पर साधक तो दोनों को एक मान करके चलता है। निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए। निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर, बहुत बड़ी बात है। प्रवृत्ति भेद परक होती है, ध्यान की अवस्था अभेद परक होती है। बाहर में ज्ञान की बातें होती हैं, अंदर के ध्यान में बाहर की ज्ञान की वार्ताओं से ऊपर उठी हुई अनुभूति की बात होती है। इसलिए मूक माटी में और अन्य ग्रंथों में अध्यात्म और दर्शन में अंतर बतलाया है। दर्शन वैचारिक मान्यता है, अध्यात्म वैचारिक विश्रांति है। विचारों में संघर्षण चलता है। दर्शन का पक्ष संघर्षण का है और अध्यात्म का पक्ष विश्रांति का है, अनुभूति आनंद का है। तैरना दर्शन है, नदी में तैरना दर्शन है, लेकिन अंदर डुबकी लगा करके बैठना अध्यात्म है। अध्यात्म में विश्रांति है। तो भेद से अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए। साधना की यात्रा बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए, अन्यथा वह यात्रा नाम की है। अन्यथा वह यात्रा केवल नाम की यात्रा है। यदि भेद से हम अभेद की ओर नहीं गए, विचारों से अनुभूति की ओर नहीं गए, तो फिर नाम की यात्रा है। वह यात्रा नाम की है, यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई है। यात्रा की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। कुंभ की ये पंक्तियाँ बहुत ही जानदार असरदार सिद्ध हुईं। कुंभ की ये पंक्तियाँ बहुत ही जानदार, प्रभावकारी, असरदार सिद्ध हुईं। किसके लिए? किसके लिए? ये जो कुंभ कह रहा है, कुंभकार के लिए। कुंभकार समझ गया कि अब कुंभ परिपक्व हो गया है और साधना की स्थिति में ढल गया है। तभी तो कुंभ ने कहा, आप परीक्षा की बात करते हो, परीक्षा देने वाले के लिए जल और ज्वलनशील अनल में कोई अंतर महसूस नहीं होता। और ऐसी परिपक्व अवस्था में रहने वाले कुंभ ने कुंभकार को अपने हृदय का भाव प्रकट कर दिया। मूक माटी के तीसरे खंड का आख्यान कथानक जो आगे बढ़ा है, उसमें यही कि कुंभकार ने अपने श्रम से, अपनी कल्पना से, अपने उपयोग की स्थिरता से, अपनी प्रामाणिकता से, पवित्रता के भावों से माटी को कुंभ का जो स्वरूप दिया है और अपनी मेहनत से तैयार किए गए कुंभ को जो खुले प्रांगण में सूखने के लिए रखा गया है, तो वहाँ पर पहले तो मुक्ताओं की वर्षा हो गई। राजा लोभ में आकर के उठाने के भाव से आ गया, उठाने लगा तो उसको ऐसे ऐसे करंट जैसे लगे, बिच्छुओं ने जैसे डंक लगा दिए हों। डर गया, कुंभकार आ गया। वह अंत में उन निधियों को राज खजाने के लिए सौंपना चाह रहा, ये संपदा आपकी ही है। और फिर ऐसे में ही कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल लेशाओं की प्रतीक बदलियाँ पहले आती हैं। 3 बदलियाँ आईं, उनको तो बदल करके सूरज ने वापस कर दिया। फिर समुद्र ने अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए 3 घन घमंड से भरे बादलों को भेजा, जो कृष्ण नील कापोत अशुभ लेशा वाले थे।
घन घमंड वाला काला बादल उमड़ घुमड़ करके और फिर बिजलियां पैदा कर रहा है, भयावह दृश्य पैदा कर रहा है। ओले बरसाने की, पानी बरसाने की भावना से कुंभों को नष्ट भ्रष्ट करना चाह रहा। प्रभाकर ने साथ दिया, सूरज के उससे और पवन के सहयोग से बादलों का पराभव हुआ। बादलों को पवन ने, हवा ने उछाल उछाल करके ओलों के कणों को ले जा करके समुद्र में गिरा दिया और प्रकृति निरभ्र निराबाद हो गई। फिर कुंभकार का मन सम भाव को लेकर के था। यहाँ पर प्रकृति में प्रसन्नता का वातावरण बना, सभी में हर्ष व्याप्त हो गया, उपसर्ग टल गया, कठिनाइयाँ दूर हो गईं, पुण्य का पालन हो गया है, पाप का प्रक्षालन हो गया है। घन घमंड से भरे पापी बादलों का घमंड चूर चूर हो गया, पाप का प्रक्षालन हुआ और पुण्य का पालन, धर्मात्मा की रक्षा हुई। इत्यादि प्रकार से यह तीसरे खंड में आख्यान समापन की ओर है। और फिर कुंभकार और कुंभ की वार्ता में ये तय हुआ, ये सिद्ध हुआ कि कुंभकार कह रहा है अभी तो ये पहली परीक्षा है तुम्हारी, आग की नदी को पार करना है और उस परीक्षा में भी तुम्हें पास होना है। तो कुंभ भी कहता है जो परीक्षा देने वाला है उसकी दृष्टि में जल और अग्नि में कोई अंतर नहीं होता है और मुझे साधना में उतरना है, भेद से अभेद की ओर, वेद से अभेद की ओर। वही यात्रा सही मानी जाएगी, वही पड़ाव अंतिम पड़ाव माना जाएगा। इस तरह से मूक माटी का तीसरा खंड जो आचार्य श्री के अनुभव से निकल करके कागजों पर साहित्य के रूप में आया है, हम सभी के लिए बड़ा मार्गदर्शक और शीर्षक ही बहुत ही प्रेरणादायी है। गृहस्थों के लिए कुंभकार के जीवन और समभावी आदर्श को देख करके लगता है कि गृहस्थ भी बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के आगे चलता है। तीसरे खंड का शीर्षक पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन, यह पूर्ण हुआ। तीसरा खंड भी घाटोल वर्षा योग में, राजस्थान के बागड़ के धर्मनगरी घाटोल में यह तीसरा खंड व्याख्यान के रूप में सभी समाज के बीच में संपन्न हुआ। चातुर्मास वर्षा योग का ही ये प्रभाव है। महावीर भगवान।